बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरक्स शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल क्यों ले जाया गया। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने और तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को नोटिस जारी करने की भी अपील। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए। पहला सवाल, क्या कोर्ट ने यह नहीं कहा था उसी ऑर्डर में कि आप सियासत नहीं करेंगे, और कोर्ट ने इंतजामिया को भी कहा था कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जिन लोगों ने वहां पे सोशल मीडिया की रील्स बनाई, टिकटॉक्स बनाई, मजमा इकट्ठा किया, उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया, क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? हुकूमत ने बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर पीटीआई को ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। तौहीन अस्पताल के बाहर मजमा इकट्ठा करने वालों ने की अदालती हुक्म के बरखिलाफ सियासी बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की तमाम हिदायत पूरी की। तिब्बी मुआयना भी करवाया गया। बानी की बहन भी मौजूद थी। अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई वालों ने अदालती हुक्म नहीं माना। हुकूमत अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल करना चाहती थी, मगर पीटीआई वाले इकट्ठे हो गए। तलाल चौधरी ने भी हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई को रश के बायस शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालती हुक्म की तौहीन की गई। इंसाफ के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने भी मुआयने में हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नतायज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट के मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने बानी पीटीआई की जेल में सख्तियों, जहनी तशद्दुद, तन्हाई और तिब्बी गफलत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भी पिम्स, शिफा, शौकत खानम और अलशिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी पीटीआई के 30 से ज़ायद तिब्बी मुआयने कर चुके हैं। वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। शर्जील मेमन का एमक्यूएम पर कराची को बर्बाद करने का इल्ज़ाम। एमक्यूएम के लोग वाटर बोर्ड और केएमसी से डबल तनख्वाह लेते थे, फुटपाथ पथारे वालों को बेचे हुए थे। कराची में पब्लिक पार्क्स को शादी हॉलों में तब्दील किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल बानी एमक्यूएम की हड़ताल की कॉल पर जी भाई करते थे। पीपल्स पार्टी ने शहर से खौफ को ख़त्म किया। सिंध के सीनियर वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। इंसानों का मसला नहीं है, निजाम का मसला है। और जो कौमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है भाई? अगर वो पैसा यहां लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ रही होती। अब ये मसला मुल्क बचाने का हो गया है। सबको, ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और
कॉन्फिडेंट हो गए कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती। नए सूबों की मुखालिफत वो लोग कर रहे हैं जिनके पास सारा पैसा आ गया। अगर यही पैसा आवाम पर लग रहा होता तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ती। मुल्क चलाने वालों को भी अंदाजा हो गया, इस निज़ाम में फरिश्ते भी लाकर बिठा दें तो कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकती। सिंध समेत हर सूबे को अरबों रुपए मिले लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल का दावा, इंसानों का नहीं निज़ाम का मसला है। ये मुतालबात MQM के नहीं रहे, मुल्क बचाने का मसला पैदा हो गया है। वफाकी वज़ीर सेहत का कराची में तकरीब से खिताब। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस नीयत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पैगाम। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज़ कर दिया। जिना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत पर मुस्बत रवैया रखने का इजहार। पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी मुशीर खारजा का बयान। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरानी क़यादत के खात्मे का दावा। ईरान में अब कोई भी सदर बनना नहीं चाहता। तेहरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार, फ़नी आलात और दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियत नहीं रही। फ़ौज और पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम तक नहीं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी सदर का मजबूत पोजीशन के साथ अमेरिका से जंग खत्म करने का इशारा। ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। मसूद पज़ेश्कियान का बयान। बाकर कालिबाफ का हमसाया ममालिक से खित्ते में नए सिक्योरिटी इंतजामात और इक्तिसादी ताउन की तश्कील के लिए पैगामात मिलने का दावा। अमरीका ने इसराइली मफादात की खातिर और गुंडागर्दी के जरिए हर इत्तेहादी की सलामती को खतरे में डाल दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का अमरीकी इत्तेहादियों को अपनी बका के लिए तशवीश में मुब्तला होने की निशानदही। ईरानी फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ का ज़ेर ज़मीन वाक़े मिसाइल और ड्रोन तैयारी की तनसीब का दौरा। दुश्मन जान ले वो किसी कौम के अज़्म के सामने नहीं टिक सकता। मेजर जनरल अब्दुल्लाही का पैगाम। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी बहरिया के मुताबिक USS जॉर्ज वाशिंगटन ने अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जहाज की जगह ले ली। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान सिक्योरिटी, तिजारत और इदारा जाती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मलाइशियन हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मावनत करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। सैलाब में जाँ बहक अफराद के वरसा और तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मदद करने का हुक्म। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की जल्द बहाली की जाए। वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने औलिया के शहर को सयाहती हब करार दे दिया। अरकान असम्बली को शहर में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। पंजाब से ये लहर उठ रही है, पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं
के छोटे सूबे बनाए जाएं। तो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे। पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बने। मियां आमिर ने पंजाब के वासियों को छोटे सूबों के लिए तैयार करार दे दिया। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे तो विफाक की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा भी उन 8 सूबों को मिलेगा। सिंध में बनने वाले सूबे भी सबसे ज्यादा अमीर होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का लाहौर में तकरीब से खिताब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एक्शन। महकमा एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दबदल के इल्ज़ाम पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये उस अमल जो वो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस को वो उनके घर वाले पसंद नहीं करते थे और उस रिएक्शन में आके उन्होंने इसको शुरू में हटाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस वक्त वो नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उसको ये अंदोनाक अमल किया। तो फाइनली 5 लोगों को अरेस्ट किया। ये आपको दिखा सकते हैं। ये एक उसमें खुद वो बंदा है जो केस फाइल का कंप्लेनेंट है। टेक्सला की मारूफ टिकटॉकर शमसू बीबी उर्फ आयशा गुलामना के अंधे कत्ल का मामला हल। पुलिस ने बाप और भाई को गैरत के नाम पर कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। आज मजीद 2 शूटर गिरफ्तार। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई। पुलिस ने 100 से ज़ायद CCTV कैमरों की मदद और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुल्जिमान तक रसाई हासिल की। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी मलिक तारिक महबूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावलपिंडी में कत्ल के बाद खातून की फंदा लगी लाश वॉशरूम से मिलने के वाक़े में पेशरफ। पुलिस ने मकतूला के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद मकतूला के ससुर को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। खैबर की तहसील बाड़ा में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी इलाके में तैनात। लाहौर के इलाके चुंग में घर से पुलिस एहलकार की लाश मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तैनात था। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची और लाहौर में धरनों का 7वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का किसी सूरत हुकूमत का पीछा न छोड़ने का ऐलान। मुतालबात मंजूर न होने पर जल्द हड़ताल की कॉल देने की धमकी दे दी। कराची के इलाके गरीबाबाद में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़, सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक का मौसर निज़ाम बनाने समेत कानून साजी के लिए दरख्वास्त दायर। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई। वर्चुअल असासा ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब के मुताबिक लाखों पाकिस्तानियों के असासे महफूज बनाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों वाला प्लेटफॉर्म कायम कर दिया गया। पाकिस्तान की बहरी सलाहियत और तिजारत के फ़रोग में अहम पेशरफ्त। कराची पोर्ट पर ड्रिजिंग ऑपरेशंस का आगाज़ हो गया। बंदरगाह की तह से जमाशुदा मिट्टी, रेत और कीचड़ निकाल कर बड़े जहाज़ों के लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने तालीमी इदारों से मुतालिक SOPs जारी कर दी। तालीमी इदारों में आने वाली वैन्स, रिक्शों, बसों में ओवरलोडिंग और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। कीमत 4,82,936 रुपये हो गई। सरकारी हज स्कीम में 88,700 आज़मीन ने पहली किस्त जमा करवा दी। सिर्फ 3 रोज में हज वाजिबात की पहली किस्त की मद में 55 अरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड वसूली।
कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में निश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचा। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचकर खत्म हो गया। गजा पर इसराइली हमले जारी। दीर अल बलह में घर पर बमबारी से एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़े की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। इन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जज ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी कलअदम करार दे दी। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम RSS के सरबराह का मुजव्वज़ा दौरा अमरीका तनाज़ात की जद में। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने मोहन भगवत समेत RSS अरकान पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। चीन की रोबोट साज कंपनी ने तेज तरीन इंसान यूसेन बोल्ट से भी तेज रफ्तार रोबोट तैयार कर लिया। सुपरमैन नामी रोबोट ने दौड़ के दौरान 12.66 मीटर फी सेकंड की रफ्तार हासिल की। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 100 मीटर की आलमी रिकॉर्ड दौड़ के दौरान 12.42 मीटर फी सेकंड की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार हासिल की थी। हॉकी वर्ल्ड कप क्लासिफिकेशन मैच में पाकिस्तान ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। आलमी इवेंट में 16 साल बाद पाकिस्तानी टीम कोई मैच जीतने में कामयाब हुई। जनूबी अफ्रीका के साबिक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन ज़ोलानी टेट को घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने टेट को घर पहुंचते ही निशाना बनाया। टेट ने 2017 में हरीफ को 11 सेकंड में नॉकआउट करके किसी भी वर्ल्ड टाइटल फाइट के तेज तरीन नॉकआउट